नमस्कार, आप देख रहे हैं RM ग्लोबल न्यूज। चलिए आज की खबरें की ओर। पीके ने मांगा सीएम नीतीश का इस्तीफा, बोले बिहार सरकार को नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर बयान जारी करना चाहिए। नीतीश जी शारीरिक तौर पर थके हुए और मानसिक तौर पर बीमार हैं। RM ग्लोबल न्यूज रामाधार सहनी की रिपोर्ट। जन सुराज विभूतिपुर समस्तीपुर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर पहुंचने पर प्रशांत किशोर का पंसलवा चौक, चकलाल शाही, सहबाजपुर, दलसिंह सराय, गोसपुर, तरैया मैदान आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने विभूतिपुर प्रखंड में स्थित सिंधिया घाट दुर्गा मैदान में मौजूद हजारों लोगों को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं। जन सुराज और मैं खुद पिछले 2 महीने से हर मन से सरकार से अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह मांग इसलिए की क्योंकि जब बीपीएससी आंदोलन चल रहा था तब उन्हें पता चला कि हाल ही में नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे विषयों को समझ नहीं पा रहे हैं और न ही यह जान पा रहे हैं कि जिस राज्य के वे मुख्यमंत्री हैं वहाँ क्या चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थके हुए और मानसिक तौर पर बीमार हैं। अब वह सरकार चलाने और फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि उनके सहयोगी भाजपा भी इस बात से वाकिफ हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरकार चलाने के लिए वे बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। महागठबंधन पर बोले प्रशांत किशोर, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में रहेगी या नहीं ये अभी पता नहीं, उनके यहाँ चुनाव तक खींचतान चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों द्वारा महागठबंधन पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले महागठबंधन तो बन जाने दीजिए, अभी यह पता नहीं है कि महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं। राजद महागठबंधन में एक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस इसमें रहेगी या नहीं, अगर रहेगी तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है, इसलिए अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। चुनाव तक महागठबंधन में खींचतान जारी रहेगी। विभूतिपुर की जनसभा में जनता ने दिया नारा, इस बार पलटू चाचा गए, जन सुराज आएगा। बिहार दिवस पर प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान, कहा बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका मकसद विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री बनना नहीं है, न ही बालू या शराब का ठेका लेना है। उनका पूरा प्रयास बिहार की मिट्टी का कर्ज चुकाने का है। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि एक दिन हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र आदि जगहों से लोग रोजगार के लिए बिहार आएं। उनका पूरा प्रयास बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारने का है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। बिहार दिवस पर प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान, कहा बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विभूतिपुर की जनसभा में जनता ने दिया नारा, इस बार पलटू चाचा गए, जन सुराज आएगा। महागठबंधन पर बोले प्रशांत किशोर, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में रहेगी या नहीं ये अभी पता नहीं, उनके यहाँ चुनाव तक खींचतान चलेगा। पीके ने मांगा सीएम नीतीश का इस्तीफा, बोले बिहार सरकार को नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर बयान जारी करना चाहिए। नीतीश जी शारीरिक तौर पर थके हुए और मानसिक तौर पर बीमार हैं। तो चाचा को इस बार बाई बाई टाटा कह दिया जाए। नीतीश बाबू को कौन कौन लोग वोट देना चाहते हैं जरा बताइए तो। अरे नीतीश बाबू को रखना है कि हटाना है? इसको हटाना है, उसका हाथ उठा कर फोटो खिंचवाइए। अभी हाथ उठाकर बताइए, नीतीश कुमार को हटाना है कि नहीं हटाना है? अरे पलटू चाचा को हटाना है कि नहीं हटाना है? अरे जोर से बोलिए, हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है, हटाना है। अब मोदी जी आकर कहेंगे तब उनको दीजिएगा वोट कि नहीं दीजिएगा? मोदी के कहने पर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना, तो पलटू चाचा गए, पलटू चाचा गए। जोर से बोलिए, पलटू चाचा गए, जोर से बोलिए, गए? पलटू चाचा गए कि नहीं गए? गए। तो लालटेन वाला जंगल राज चाहिए वापस? अरे लालटेन वाला जंगल राज चाहिए ना? जिसको जिसको चाहिए बताइए, जिसको लालटेन वाला जंगल राज चाहिए बताइए। अपहरण रंगदारी फिर वापस से चाहिए तो क्या चाहिए? अगली बार
जनता का राज चाहिए, जन सुराज चाहिए। विकल्प बिहार में आ गया है, ये जनता का राज है। देखिए, नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज़्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तब मैंने ये कहा है कि बिहार में अगर कोई सिपाही भी नियुक्त होता है तो उसका मेडिकल जांच होता है। कोई भी नौकरी, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो आपको पत्रकारिता की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं, नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्रिपरिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा दोष उनके सहयोगी दल भाजपा का है, क्योंकि ये नहीं संभव है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बावजूद इसके वो लोग नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा भी बराबर की गुनाहगार है, जो ये समझती है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर किसी तरह वोट ले लो और अगर कहीं जीत मिल गई तो नीतीश को हटाकर अपना भाजपा का मुख्यमंत्री बना लो। ये उनकी रणनीति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी तो बीमार है ही, लेकिन उस बीमार व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप के रखना, मुख्यमंत्री बनाए रखना, इसका ये जो गुनाह है ये भाजपा कर रही है और भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। महागठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं? महागठबंधन पहले बनने तो दीजिए। क्या आपको मालूम है कि महागठबंधन में कौन से दल हैं? हमें तो नहीं मालूम है। आरजेडी एक दल है, कांग्रेस उसमें रहेगी कि नहीं रहेगी, कितने सीट पर रहेगी, वो तो वही बता सकते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले अपना अध्यक्ष ही बदल रहे हैं, अब कोई यात्रा वात्रा शुरू कर रहे हैं। तो ये तो अभी से लेकर अक्टूबर तक खींचतान उठा पटक चलता रहेगा। लोग कह रहा है ये भैया कौन आदमी आया है इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है। कुछ लोग को लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं। अरे आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं, यहाँ मंत्री विधायक बनने नहीं आए हैं। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लड़के आकर बिहार में रोजी रोजगार मजदूरी करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमको मंत्री विधायक बन के रुपया नहीं कमाना है, हमको बालू शराब का ठेका नहीं लेना है। आपके आशीर्वाद से भगवान ने बहुत दिया है, इतना दिया है कि कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं कमा सकता है। लेकिन ये बिहार की मिट्टी का कर्ज है, इसी मिट्टी में जन्म हुआ है। ये सोच कर आए हैं कि कोई ना कोई जुगत लगाकर बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारना ही है। तो सब लोग संकल्प लीजिए, एक बार अपने अपने बच्चों के लिए जग जाइए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। यही कहने आए हैं अंत में
जय बिहार का नारा लगाकर घर जाइए। जय बिहार।